अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर गुलज़ार और आप देख रहे हैं एनिमल्स टेक एंड वेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसे शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो शेयर भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा हुआ है कि पहाड़ी बकरी के बारे में दिलचस्प मालूमात। तो नाज़रीन, मैं गुजारिश करता चलूँ कि पहाड़ी बकरी के हवाले से जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस बकरी के जिस्म पे लंबे लंबे बाल होते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ख़ास बात हो सकती है। तो नाज़रीन, बिल्कुल ये ख़ास बात है। ख़ास बात इस हवाले से है कि इसके लंबे लंबे बालों को काट कर रस्सियाँ बनाई जाती हैं और उन रस्सियों से फिर चारपाइयाँ बनाई जाती हैं। और आज से तकरीबन 30 साल पहले या 25 साल पहले इस बकरी के बालों की जो चारपाइयाँ होती थी वो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बहुत आम होती थी। हर घर के अंदर इस बकरी के बालों की चारपाइयाँ मौजूद होती थी। तो नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूं कि बकरी के जो ये बाल होते हैं इनको हम अपनी पहाड़ी ज़बान में या लोकल ज़बान में जत कहते हैं, और उन चारपाइयों को जत की चारपाइयाँ कहा जाता है। आज भी वो चारपाइयाँ कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो मैं आपको किसी और वीडियो में उन चारपाइयों के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा कि वो कैसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं और फिर वो चारपाई कैसे बुनी जाती है। उस चारपाई की चौकाठ जो होती है वो लकड़ी की या लोहे की हो सकती है, लेकिन जो उसकी बुनाई होती है, जो उसको बुना जाता है, वो इस पहाड़ी बकरी के बालों से जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं उन रस्सियों से उसको बनाया जाता है। नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में इस बकरी के बाल नहीं काटे जाते। ये साल में एक बार इसके बाल काट लिए जाते हैं और तकरीबन 1.5 किलो के लगभग या 2 किलो जो बड़े जिसामत की बकरियां हैं उनकी एक बकरी से 2 किलो बाल जो हैं वो हासिल होते हैं। और फिर उन बालों को अच्छी तरह से धोया जाता है। धोने के बाद फिर उनकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, या बकरियों को धो लिया जाता है बाल काटने से पहले, और फिर बाल काट लिए जाते हैं और उनकी रस्सियाँ बनाकर चारपाइयाँ बुनी जाती हैं। नाज़रीन, दूसरी ख़ास बात जो पहाड़ी बकरी की है वो ये है कि ये बकरी एक बच्चे को जन्म देती है, और उस एक बच्चे के लिए इसके पास अच्छा खासा दूध होता है और काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी सेहतमंद होता है इसका बच्चा। लेकिन यहाँ पे अगर इस पहाड़ी बकरी को ब्रीडिंग राशन दिया जाए, जैसे मकई के दाने हैं, गंदम के दाने हैं, या दूसरी जो खलें वगैरह हैं, उनमें से कोई चीज़ दी जाए तो ये 2 बच्चे देने की सलाहियत भी रखती है। कुछ बकरियां ऐसी भी होती हैं जो बग़ैर ब्रीडिंग राशन के 2 बच्चे दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर बकरियां जो हैं वो एक ही बच्चा देती हैं। नाज़रीन, इस बकरी की दूध की पैदावार जो है वो एवरेज औसतन जो है वो 2 लीटर पर डे है। लेकिन कुछ बकरियां ऐसी भी होती हैं जिनकी दूध की पैदावार 3 लीटर पर डे होती है, यानी एक दिन का 3 लीटर दूध। तो नाज़रीन, दूसरी ये ख़ास बात थी। और इसके अलावा ये बकरी जो है काफ़ी सख्त जान होती है। इसका जो क़ुव्वत मदाफ़ियत का सिस्टम है, जो मदाफ़ती निज़ाम है, वो बहुत मज़बूत होता है और इसको बीमारियां कम लगती हैं। ये बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत ज़्यादा रखती है, इसलिए जो इलाज मुआलजे के अखराजात हैं, जो ख़र्चा है, वो बच जाता है। तो नाज़रीन, ये बकरी जो है सख्त जान होने की वजह से पूरा दिन पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में घूमती फिरती है और अपने लिए चारा हासिल करती है, दरख्तों के पत्ते खाती है, झाड़ियों से पत्ते खाती है, और कई तरह की जड़ी बूटियाँ जो इसे गर्मियों के मौसम में खाने को मिलती हैं, वो बकरियाँ जो मैदानी इलाकों में पाली जाती हैं या जिनको चराई के लिए नहीं लेके जाया जाता, वो उन जड़ी बूटियों के असर से महरूम रहती हैं। तो नाज़रीन, अगर इन बकरियों के साथ दूसरी किस्म की दूसरी नस्लों की बकरियां रखी जाएं, जैसे बीतल बकरी है, कामोरी है, टेडी है, सिंध की नस्लें हैं और पंजाब की नस्लें हैं, उनको जिनके ऊपर निस्बतन कम बाल होते हैं,
ان کو اگر ان کے ساتھ رکھا جائے تو وہ ان کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ بکریاں پورا دن چلتی ہیں، پورا دن سفر کرتی ہیں اور چلتے پھرتے اپنا پیٹ بھرتی ہیں، اور وہ جو بکریاں ہیں وہ ذرا نازک ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ نہیں چل سکتی۔ ناظرین، اس کے علاوہ پہاڑی بکری جو ہے یہ گوشت کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے۔ اس کا جو نر ہے وہ اچھی خاصی جسامت کا مالک ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے بندہ خوف محسوس کرتا ہے، بہت دہشت ناک ہوتا ہے، بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں اور بہت لمبے لمبے بال ہوتے ہیں جو اس کے جسم سے نیچے ٹانگوں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بکری ہیٹ پہ آتی ہے، تیار ہوتی ہے ملاپ کے لیے، تو اس وقت وہ جو پہاڑی بکرا ہے وہ بہت زیادہ بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے اور دور دور تک وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو ناظرین، زیادہ تر لوگ جو ہیں بکروال لوگ، وہ اپنی بکریوں کے ساتھ بکر والی بکرا رکھتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتنی بکریاں ہیں۔ تقریباً 100 بکریوں کے ساتھ ایک پہاڑی بکرا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور اسی کی نسل جو ہے وہ آگے چلائی جاتی ہے۔ ناظرین، پہاڑی بکریوں میں مختلف رنگوں کی بکریاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ بالکل جیٹ بلیک کلر کی بکریاں جو ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں، کچھ بالکل سفید رنگ کی بھی موجود ہوتی ہیں، کچھ براؤن کلر اور براؤن، وائٹ اور بلیک کلر میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بکریاں جو ہیں، ان کے جو نر ہیں وہ قربانی کے لیے بھی بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جسامت جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور اگر ان کو اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی کی جائے، ان کو دھویا جائے اور پھر ان کو مارکیٹ میں لایا جائے تو اچھے ریٹ پہ یہ پہاڑی بکرے بھی بک جاتے ہیں۔ تو ناظرین، کیونکہ بکروال لوگ جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس لیے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر ان بکریوں کو کیڑے مار ادویات دی جائیں تو ان کی پرفارمنس جو ہے، ان کی پروگریس وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ ہیلدی اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں، ڈی ورمرز استعمال کرتے ہیں، کیڑے مار ادویات استعمال کرتے ہیں، اور ان کی جو بکریاں ہیں وہ کافی صحت مند نظر آتی ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔